राजस्थान दौरे के दौरान आज सुबह लगभग 9:30 बजे तनौट माता मंदिर पहुंचकर तनौट माता के दर्शन करेंगे और फिर जोधपुर में ओबीसी कैटेगरी के लिए सरकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री रावण चबूतरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 1500 से ज्यादा जवान गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। गौरतलब है कि कल गृह मंत्री जैसलमेर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। लोकसभा चुनाव से पहले 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी तय किए गए हैं, जिसके तहत 2 पूर्व सीएम और 2 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी नहीं बदले गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और महेश शर्मा को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के लिए टीम गठित करने के लिए आज तक का समय निर्धारित किया है और 15 अक्टूबर तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों के सर्वे के लिए टीम में तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे, जो जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद सभी डीएम सर्वे की रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक सरकार को भेजेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी के मद्देनजर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा 10 से 12 सितंबर तक आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बता दें, आज रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा है। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली की अगुवाई में जेपी नड्डा तेली बांधा पहुंचेंगे। इसके बाद बीजेपी के जिला कार्यालय तक रोड शो करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य संपदा योजना पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, एल मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। योजना की दूसरी एनिवर्सरी पर आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शुरू होगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया, जिसके तहत ही 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। रंगारंग कार्यक्रम 11 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर 10 मिनट का ड्रोन शो किया जा रहा है। आज शाम को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ किया। गुजरात सरकार आज अपनी नई सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करेगी। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एक्टर अजय देवगन शामिल होंगे। फिल्म मेकिंग के लिए गुजरात को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए गुजरात सरकार काम कर रही है। गुजरात में फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा आए और उन्हें शूटिंग में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नई पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं, जिसे नई सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करने के दौरान सबके सामने रखा जाएगा। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज लद्दाख दौरे पर रहेंगे। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स PP-15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने नियोजित तरीके से हटाने के दौरान आर्मी चीफ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही LOC के दोनों तरफ भारत और चीन ने हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ था। सहमति बनने के बाद भारत और चीन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को 12 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचेंगे। योगी 11:10 पर राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में पब्लिक इंटर कॉलेज गोला स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ एक ही नारा भाईचारा का नारा देने वाले खीरी जिले के कद्दावर भाजपा नेता और 5 बार के विधायक रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी के फार्म हाउस पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं सीएम योगी जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और हालात का जायजा लेंगे। 2024 के चुनावी समर से पहले ही विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की तैयारियों में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने आवास पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में NC, कांग्रेस, PDP, शिवसेना, जनता दल,
ANC, भाजपा, अकाली दल शामिल हो सकते हैं। यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है और इस मीटिंग पर सबकी नजरें रहेंगी। की पहली ब्रेकिंग न्यूज असम से, जहां पर सीएम हेमंता बिस्वा की सुरक्षा में चूक देखने को मिली। हैदराबाद में हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल हैदराबाद में असम के सीएम के भाषण के दौरान उनसे माइक छीनने की कोशिश की गई। मंच पर शख्स ने सीएम हेमंता से माइक छीन लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच शराब नीति पर टकराव के बाद आज दोनों के बीच मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए केजरीवाल। उन्होंने कहा कि ये उनकी साप्ताहिक बैठक थी जो पिछले काफी दिनों से नहीं हो पाई थी। आज काफी अच्छे वातावरण में कई सारे मुद्दों पर बात हुई और इसमें साफ सफाई का मुद्दा प्रमुखता से रखा गया है। अब जल्दी से तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात, जिसके तीसरे दिन राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को लेकर आज चुप्पी तोड़ी। कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, अभी इंतजार करिए। साथ ही राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है और हमारी ये यात्रा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर चौथी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। तमिलनाडु के नागरकोइल से आगे बढ़ी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पूरी ये यात्रा होगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। अब अगली बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्रियों का पुतला फूंका। केजरीवाल सरकार के 7 मंत्रियों के आवासों का घेराव किया। बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई। छठी बिग ब्रेकिंग, अब कर्लीज पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कर्लीज के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हिस्से को गिराने पर स्टे नहीं दिया था। लेकिन आपको बता दें, बाकी हिस्से को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के चलते एनजीटी ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था इससे पहले, और फैसला होने तक रेस्टोरेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर बुलडोजर से क्लब को ढहाने की, पूरी तरीके से ढहाने की तैयारी थी। सातवीं बड़ी खबर, आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली 250 से ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। रैली 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का सफर करके देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचेगी। रैली आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली लौटेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। 8वीं बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने 2024 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विपक्षी एकता का दम भरते हुए कहा, नीतीश, हेमंत सोरेन, अखिलेश सब साथ हैं, 24 में मिलकर अपना दम दिखाएंगे हम। नीतीश और हेमंत सोरेन के साथ चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा, राजनीति एक जंग का मैदान है, हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी है। ममता बनर्जी ने झारखंड के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा, वो झारखंड को बेच रहे थे, हमने झारखंड को बचाया और विधायकों को गिरफ्तार करवाया। नवी बड़ी खबर, अब केंद्र पर दरअसल आज भड़क उठी ममता बनर्जी। कहा, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं। दरअसल कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में न्योते की भाषा पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। ममता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं। नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह को लेकर ममता को भेजे आमंत्रण में कहा गया था कि पीएम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौजूद रहें। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज यूपी से सामने आई है, जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार पर बरसी मायावती। ट्वीट कर कहा, मदरसों को लेकर बीजेपी की नजर टेढ़ी है। मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूलों की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए। 11वीं बड़ी खबर, अब चुनाव से पहले गहलोत ने बड़ा दांव खेला है। गहलोत ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी नौकरी गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें, खबर है ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ी रोजगार योजना साबित हो सकती है। इस दौरान गहलोत ने श्रमिकों से भी आज संवाद किया, उसकी भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 12वीं बड़ी खबर,
दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर चिक जारी। दौड़ में शामिल 5 नेताओं ने मतदाता सूची की मांग पर लिखा पत्र। राहुल ने पार्टी की कमान संभालने को लेकर फिर काटी कन्नी। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी। 15 राज्यों के लिए तय किए प्रभारी। 2 पूर्व सीएम और 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी दी गई जिम्मेदारी। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर सख्त प्रदेश की पुलिस। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। लाउडस्पीकर से किया जा रहा लोगों को जागरूक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पीएम मोदी आज कई राज्यों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। 2024 आम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 15 राज्यों के प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 2 पूर्व सीएम और 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के पार्टी प्रभारियों को बरकरार रखा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में नमाना चलो अभियान के तहत बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रैली और जनसभाओं के जरिए बीजेपी ममता सरकार पर हमले करेगी। 2024 आम चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर उतर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक अखिलेश कन्नौज या मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। दक्षिण भारत से शुरू हुए भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी में आज से यूपी कांग्रेस किसान यात्रा शुरू कर रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर शुरू हो रही यात्रा प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, देवी पाटन, बरेली, लखनऊ में आयोजित की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। उनके आवास पर होने वाली इस बैठक में कांग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, जेडीयू, एएनसी, भाकपा, अकाली दल शामिल हो सकते हैं। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए टीम गठित करने का आज आखिरी दिन है। प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। गोलमोल जवाब दिया, कहा मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, अभी इंतजार कीजिए। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, कहा बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल ने शुक्रवार को 17 किलोमीटर की पदयात्रा की। 40 किलोमीटर चल चुके राहुल ने कई जगहों पर आम लोग दलित पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष पर चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर संदेह जताया। पार्टी नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युम्न बोरदोलाई और अब्दुल खलील, ये सब इन 5 नेताओं में शामिल हैं। इन नेताओं की मतदाता सूची मुहैया कराने की मांग की गई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री पहले ही इसे खारिज कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा फेविकोल कंपनी को नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। फेविकोल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकोल लगाकर चिपके हुए हैं। बिहार में नए सियासी गठबंधन का देशव्यापी असर न होने संबंधी प्रशांत किशोर के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने भी तंज कसा और नीतीश ने कहा था कि प्रशांत किशोर को शायद बीजेपी में जाना है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। 2024 आम चुनाव को लेकर तेज हुई सियासी सरगर्मियों के बीच एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को 1-to-1 मुकाबले में नहीं हराया जा सकता। नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को एक करने की चल रहे अभियान पर भी ओवैसी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनके मिजाज में ना तो विश्वसनीयता है और न ही ठहराव। पटना में आरजेडी नेता के बेटे को पुलिस थाने में दबंगई भारी पड़ी। डीएसपी के साथ बदसलूकी और पुलिस वालों को धमकी देने के आरोपियों से गिरफ्तार किया गया। पूर्व एमएलसी अनवर अहमद का बेटा और वार्ड पार्षद असफर अहमद ने पूछताछ के लिए पकड़े गए एक शख्स को जबरन छुड़ाने थाने पहुंचा था। असफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेकर वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए। पटना में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के प्रयागराज में बच्चा चोर के शक में भीड़ ने युवकों की पिटाई कर दी। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में यह घटना। बिहार के सीतामढ़ी के काकोना गांव में बच्चा चोरी के शक में 3 युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि बाइक से टक्कर के बाद कार सवार युवक भाग रहे थे और इसी दौरान किसी ने बच्चा चोर हल्ला कर दिया और इसके बाद भीड़ ने इनकी पिटाई कर दी। यूपी में बच्चा चोर की अफवाह को लेकर पुलिस मुनादी के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र में बच्चा चोर के शक में नकली खून लगा था। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाले 55 साल के स्कॉट स्नाइडर ने ऐसी लॉटरी जीती है जिसमें उन्हें अब ताउम्र हर साल 20 लाख रुपए मिलेंगे। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय के चचेरे भाई प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद ने बुल्गारिया की राजकुमारी मरियम से शादी कर ली है। इन दोनों की शादी ने सभी को चौंका दिया। एशिया कप 2022 के सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी की टीम मात्र 121 रन ही बना पाई थी। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के कन्नौज या मैनपुरी से चुनाव लड़ाने पर मंथन किया जा रहा है। दोनों सीट जातीय आधार पर सेफ मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने के जादुई आंकड़े पर एसपी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी आज पूरे पश्चिम बंगाल में रैली और सभाएं करने जा रही है। नबाना चलो अभियान के तहत बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में रैली और जनसभाओं के जरिए सरकार पर हमला बोलेगी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी राज्य में जोर शोर से जुटी हुई है और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो किसान यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किसान यात्रा प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, देवी पाटन, बरेली और लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इसमें इन जिलों के ब्लॉक ग्राम पंचायतों से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए किसानों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर नेपाल में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के बाद चार्ल्स ने राजा के रूप में सिंहासन ग्रहण किया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जाहिर करते हुए महारानी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की थी। महारानी की मृत्यु पर भारत ने 11 सितंबर को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। Which lift are you using? No, which lift are you using? Tell me. नोएडा के सेक्टर 50 की अमन सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला युवक को उसके डॉग के साथ लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने के लिए बोल रही है। इस दौरान महिला और युवक के बीच काफी बहस भी होती है। Which lift are you using? No, which lift are you using? Tell me. You will use this lift? Sure. You don't know the rules? Which lift to use? वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी डॉग के मालिक के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की है। गाजियाबाद में लगातार पालतू डॉग्स के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। 3 बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें मासूम बच्चे पर पेट्स ने हमला किया है, जिसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने कहा है कि अगर पेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होता या मानकों का पालन नहीं किया जाता तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही नगर निगम ने बताया कि सरकार को 5 करोड़ की लागत से एनिमल कंट्रोल सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है।
ये तस्वीरें मुंबई के पनवेल की हैं, जहां एक जोमेटो डिलीवरी बॉय पर डॉग ने हमला कर दिया। मामला पनवेल के इंडिया बुल्स ग्रीन्स का है, जहां 28 अगस्त को पालतू जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया। डिलीवरी बॉय लिफ्ट से बाहर निकल रहा था, तभी ये हमला हुआ। वहीं इस हमले में डिलीवरी बॉय बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद डॉग के मालिक ने डिलीवरी बॉय का इलाज करवाया, इसलिए उसने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया। वहीं पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डॉग मालिक के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तेजी से बदलते दौर में लोगों में धैर्य की कमी से झगड़े और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट का है, जहां राकेश मार्ग इलाके में मकान खाली कराने को लेकर मकान मालिक और उसके परिवार के साथ मारपीट हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने सरेराह मकान मालिक के परिवार की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सिहानी गेट थाना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की है, जहां एक महिला से चेन लूटकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के बाहर अपने बच्चों को स्कूल बस से लेने गई थी, तभी घात लगाए बदमाशों ने महिला की चेन छीनी और फरार हो गए। ये घटना दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। वहीं कानून को ताक पर रखने वाली ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के संत कबीर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जहां पूरब आमी नदी में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा और 3 लड़कियां शामिल हैं, जो आपस में भाई बहन हैं। बताया जा रहा है कि मौसी के साथ उनका बेटा और तीनों बहनें नदी में पूजा का सामान विसर्जित करने गई थी। तभी भाई का पैर फिसल गया, जिसको बचाने के चक्कर में तीनों बहनों की जान चली गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नदी में डूबे तीनों बहनों और मौसेरे भाई का शव ढूंढ लिया है। महाराष्ट्र के थाने से कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई, जहां तेज बारिश और बिजली की आवाज की वजह से गणेश पंडाल के पास एक पेड़ गिर गया, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। यहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव काम शुरू किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में बिजलियों के कड़कड़ाने के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, जहां मंगोलपुरी के ब्लॉक में 10 से 12 हमलावरों ने इलाके में ताबड़तोड़ 5 से 6 लोगों को चाकू का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक कुछ युवक घर वापस लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन लोगों पर चाकू मारने शुरू कर दिए, जिसमें अरमान नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अरमान BA फर्स्ट ईयर का छात्र था। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच कर रही है। पटना में RJD नेता के बेटे की दबंगई सामने आई है। थाने में घुसकर सब्जी बाग के वार्ड पार्षद अफसर अहमद ने DSP सहित पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार किया और शक के आधार पर थाने लाए गए शख्स को ले जाने लगे। मना करने पर पार्षद ने पुलिस कर्मियों को धमकी दी, जिस पर पुलिस वार्ड ने पार्षद को हिरासत में ले लिया। अफसर अहमद RJD के पूर्व MLA C अनवर अहमद का बेटा है। दरअसल सब्जी बाग इलाके में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया था और पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ठगी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला भोपाल का है, जहां फिजा खान नाम की महिला के फोन पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया। फिर शुरू हुआ पैसे की डिमांड और ब्लैकमेल का खेल, जिसके बाद फिजा भोपाल के साइबर सेल पहुंची और ब्लैकमेलिंग की जानकारी इसने पुलिस को सुना दी। पुलिस के मुताबिक बीते 8 महीनों में 2500 से ज्यादा शिकायतें साइबर सेल को मिली है। इसमें करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड क्लेम किया गया है, जिसमें 50 मामले FIR दर्ज करके करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिमाचल के कुल्लू से 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना कुल्लू मनाली हाईवे का बताया जा रहा है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक ओल्ड सब्जी मंडी से सेब की क्रेट लेकर जा रहा था कि सामने से आया तेज रफ्तार ट्रक उससे टकरा गया। वहीं कुल्लू पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।
यूपी के उन्नाव में गणेश महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 2 बच्चों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 बच्चा लापता बताए जा रहे हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उन्नाव के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तालाबों और झीलों के किनारे गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे गोताखोर ने कड़ी मशक्कत के बाद डूबे बच्चों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में सवार होकर 50 से अधिक लोग मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे थे। इस मूर्ति विसर्जन के दौरान ही 2 बच्चे नदी में डूब गए। लखनऊ में पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेवफा पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 6 सितंबर को माड़िया थाना क्षेत्र में घौला पुलिस को झाड़ियों के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शव के शिनाख्त अखिलेश वर्मा के रूप में की और जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इसके बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इस पर भी लोगों ने पथराव किया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। आसपास के घरों से महिलाएं भी पत्थर फेंकती दिख रही हैं। पथराव में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पथराव में सब इंस्पेक्टर, 2 ASI समेत 6 पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां कुछ औरतें मिलकर एक औरत को बेरहमी से पीट रही हैं। मामला पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर धोबीघाट इलाके का है। दरअसल वीडियो में जिस औरत को बाकी औरतें पीट रही हैं उस पर आरोप है कि उसने अपनी बहू की हत्या की है, क्योंकि उसको लड़की हुई थी। जिसके बाद लड़की के मायके वालों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी सास और ससुर को बेटे समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच कर रही है। गुजरात ATS DRI ने मिलकर कोलकाता पोर्ट से सेंचुरी CFS से हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है और 40 किलो हेरोइन को जब्त किया है। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हेरोइन को दुबई से एक स्क्रैप के कंसाइनमेंट में छुपाकर भेजा गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को कुल 12 ऐसे गियर बॉक्स मिले जिसमें हेरोइन की खेप भेजी गई थी। 2022 में अब तक गुजरात ATS ज्वाइंट ऑपरेशन में 6,440 करोड़ की 1,221 किलो ड्रग्स पकड़ चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इश्तियाक नाम के टीचर के खिलाफ एक बच्ची के पिता ने FIR दर्ज कराई थी। इश्तियाक अहमद पर छात्राओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाए हैं, जिसके बाद डरी सहमी 9 छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो वहीं उनके परिजन भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। बता दें कि मामले को तुल पकड़ता देख आरोपी टीचर भाग गया था। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बैंक से दिन दहाड़े चोरों ने 10 लाख की चोरी को आसानी से अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं चोरी के इस वारदात का वीडियो CCTV में कैद हो गया। मामला मथुरा के चौमुहा कस्बा स्थित जिला सहकारी बैंक का है, जहां रेकी कर चोरी के इरादे से आए युवक ने बैंक में एंटर करते ही कैशियर हरीश यादव पर नजर रखनी शुरू कर दी। कैशियर के बाथरूम जाते ही बैंक के कर्मचारियों से नजर बचाकर चोर कैश काउंटर तक पहुंच गए। देखते ही देखते नोटों से बंधे हुए 2 बंडल पॉलिथीन में डालकर रफू चक्कर हो गए। रांची में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के भाई पर फायरिंग कर दी। पहली गोली मिस होने पर आरोपी ने 2 और गोली चलाई। इसके बाद युवक ने जीजा के हाथ को पकड़ लिया और बाल बाल बच गया। आरोपी का नाम इमरान अंसारी है। बताया जा रहा है कि उसकी बहन की शादी इमरान अंसारी से हुई है। कुछ दिनों से वह अपने घर से गायब है। इमरान को लगता है कि उसकी पत्नी मायके में है। इसी वजह से आरोपी युवक पत्नी का पता नहीं बताने पर 3 गोलियां चला दी। यूपी के फिरोजाबाद में शिकावत रेलवे स्टेशन पर एक महिला की लापरवाही से उसकी जान चली जाती अगर वहां मौजूद RPF का जवान अपनी सूझबूझ नहीं दिखाता। दरअसल महिला की जान उस वक्त संकट में आ गई जब वो रेलवे ट्रैक को पार कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रेलवे लाइन पर एक सुपरफास्ट ट्रेन आती दिखती है। ट्रेन को देखते ही महिला को बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर टूंडला RPF के जवान दौड़ पड़े और महिला को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। तब जाकर महिला की जान बच सकी। वहीं ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।